गडकरी 420। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के बाद से गाड़ियों के माइलेज में आई भारी कमी और पार्ट्स में आ रही दिक्कतों के दावे पर देश भर में बहस छिड़ी हुई है, लेकिन मंत्री साहब हैं कि मानने को राजी नहीं। नितिन गडकरी इस जिद पर अड़े हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि माइलेज में भारी कमी आ रही हो या गाड़ियों में दिक्कत आ रही हो। यह सब तो मन का वहम है। हां, मंत्री साहब ने यह जरूर माना कि यह हो सकता है कि गाड़ी का एवरेज थोड़ा बहुत या मामूली रूप से कम हुआ हो, लेकिन इतना कम नहीं हुआ जितनी अफवाह फैलाई जा रही है। अब वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भाई एथेनॉल तो पेट्रोल में मिलेगा ही, जिसे E20 पेट्रोल से दिक्कत है यानी एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल से परेशानी है तो फिर 100% प्योर वाला पेट्रोल खरीद ले, लेकिन हां वो महंगा पड़ेगा। यानी गडकरी साहब का कहना है कि प्योर पेट्रोल तो मिल जाएगा जिसमें एथेनॉल नहीं होगा, लेकिन फिर उसकी कीमत भी उसी हिसाब से चुकानी होगी, जो करीब 167 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। यानी जो पेट्रोल पहले 63 से 73 रुपए लीटर के आसपास आपको मिलता था, अब वही पेट्रोल आपको 167 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। अगर आप भरवा सकें तो शौक से भरवाइए। एथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया से जमीन तक हर कोई इसका विरोध कर रहा है और अपनी गाड़ियों के साथ वीडियो बनाकर यह दुख बयां कर रहा है कि गाड़ी का एवरेज कितना ज्यादा गिर गया है। लोग सर्विस सेंटर पर जा जाकर शिकायतें कर रहे हैं, जहां उनसे कहा जा रहा है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि एथेनॉल इसकी सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में लोग लगातार वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन तमाम वीडियो और अपील के बावजूद मंत्री साहब जिद पर अड़े हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्यादा सवाल पूछने पर वो डीलर के पास जाकर गाड़ी चेक कराने की बात कर रहे हैं और लिखित लेटर की मांग कर रहे हैं कि जाओ डीलर से लिखवाकर लाओ कि एथेनॉल की वजह से गाड़ी का एवरेज घटा है या आपकी गाड़ी में कोई कमी आई है, तब जाकर हम इस बात को मानेंगे। अब जरा सोचिए कितनी अजीब बात है। भला किसी डीलर में इतनी हिम्मत होगी कि वो सरकार के खिलाफ ये लिखकर दे सके कि हां, पेट्रोल में एथेनॉल के मिलावट की वजह से ये दिक्कत आई है और फलाने आदमी की गाड़ी खराब हो गई है। जब टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में गडकरी से पूछा गया कि क्या पेट्रोल पंप पर E10 ईंधन के विकल्प की संभावनाएं नजर आ रही हैं, इस पर उनका कहना है कि जब हमने E20 यानी कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को हासिल कर लिया है और E20 ईंधन देश के हर फ्यूल स्टेशन पर है, तो भला ये कैसे संभव है। जिस पर वो कहते हैं कि जो लोग एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल नहीं चाहते, इसके लिए उनके पास विकल्प है। वो चाहें तो उन्हें 100% प्योर पेट्रोल हम देने को राजी हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे और प्योर पेट्रोल की कीमत मार्केट में पेट्रोल पंप पर इस वक्त करीब 167 रुपए प्रति लीटर है। अब जरा सोचिए, आपकी और हमारी हैसियत है 167 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डलवाने की, जो पेट्रोल कल तक 67, 70, 73, 74 रुपए बीजेपी सरकार से पहले था। अब वही पेट्रोल 167 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। तो ऐसे में E20 के अलावा नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर पैसा है तो प्योर पेट्रोल भरवाइए, उसका विकल्प हम आपको दे सकते हैं। वहीं एथेनॉल पर बहस चल ही रही है कि नितिन गडकरी के एक और दावे ने सभी को हैरान कर दिया। यूपी के उन्नाव में एक कार्यक्रम में मंत्री साहब ने एक नया ऐलान कर दिया और कहा कि वो भविष्य में ऐसी बस लाने की तैयारी कर रहे हैं जो हवा में उड़ेगी, जिससे बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण से राहत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिक तकनीकों को अपनाना जरूरी है, इसलिए अब हमारा फोकस इस पर है। अब जरा उनके ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको आगे की खबर बताएंगे। मैं अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे अनेक लाया हूं। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा जो मेरे अंडर आती है, जिससे
एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। अब नितिन गडकरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ताजा हालातों के बीच जहां वो आलोचनाओं का शिकार हो रहे थे, एथेनॉल को लेकर विवाद चल रहा था, अब अचानक उन्होंने ये बयान दे दिया, जिसके बाद लोग और तंज कसने लगे। एक शख्स ने तंज कसते हुए कहा कि पहले जमीनी हालात को ठीक कर लीजिए। वहीं जेएमएम ने इस पर तंज कसा। वीडियो को रीपोस्ट करते हुए जेएमएम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ये उड़ने वाली बस एथेनॉल से तो नहीं चलेगी, वरना पता लगे कि E20 वाली गाड़ियों की तरह ये भी हवा में झटके दे। हालांकि अब लोग उनके इस क्लिप पर मजे ले रहे हैं और तरह तरह के तंज कस रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, रोड से डायरेक्ट स्वर्ग का दरवाजा तो पहले ही खोल रखा है आपने। एक और यूजर लिखते हैं कि पहले रोड तो ठीक करा लो साहब, फिर हवाई बस लाना या हवाबाजी करना, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिलहाल के हालात साहब ठीक कर दीजिए। बता दें कि इस वक्त एथेनॉल को लेकर जमकर बहस छिड़ी हुई है। एक तबका है, जो बड़ा तबका है, जो ये दावा कर रहा है कि जब से E20 पेट्रोल आया है, उनके वाहनों के माइलेज में भारी कमी आई है, गाड़ियों में तकनीकी दिक्कत आ रही है। बड़े स्तर पर लोग वीडियो बना रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि इसे बंद करिए। लेकिन दूसरी तरफ नितिन गडकरी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि यह सब वहम है, आपकी गाड़ी में कोई तकनीकी दिक्कत होगी, इसके पीछे एथेनॉल कहीं भी नहीं है। लेकिन अब जब पब्लिक के बीच में कोई जवाब नहीं बचा, तो उनका कहना है कि हम इस बात को तभी मानेंगे जब आप डीलर के पास जाकर ये लिखवा कर लेकर आएं कि गाड़ी में वाकई एथेनॉल की वजह से ये दिक्कत आ रही है। अब ऐसे में पब्लिक करे तो करे क्या, यकीन दिलाए तो कैसे दिलाए? क्योंकि नितिन गडकरी साहब का कहना है कि आप ये कैसे कह सकते हैं, कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि भाई आपकी गाड़ी का माइलेज घट गया है? क्या आपके दिमाग में कोई पैरामीटर सेट है या कोई मीटर आपने दिमाग में लगा रखा है? अब ऐसे में वो लिखित पर्चा मांग रहे हैं। तो सवाल यही है कि हर एक शख्स जिसकी गाड़ी में एथेनॉल के बाद से दिक्कतें आ रही हैं, क्या वो डीलर के पास जाकर ये पर्चा लिखवाने में कामयाब हो पाएगा कि भाई इसमें लिख के दे दीजिए कि एथेनॉल की वजह से मेरी गाड़ी में दिक्कत है? और क्या डीलर ये जानने के बावजूद कि एथेनॉल से ही गाड़ी में दिक्कत आ रही है, क्या वो इस तरीके का पर्चा बनाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नितिन गडकरी 420 नितिन गडकरी 420 अरे E20 नितिन गडकरी 420